बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक रहस्यमयी शख्सियत का डर छाया हुआ था। लोग उसे सरकटे आदमी के नाम से जानते थे। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आया है और उसका मकसद क्या है। लेकिन जिसने भी उसे देखा वह डर के मारे कांप गया। रात के समय जब गांव के लोग अपने घरों में सोने चले जाते तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती। कुछ लोग कहते कि वह किसी की चीखें हैं, तो कुछ का कहना था कि वह किसी के भारी कदमों की आवाज है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कभी कभी गांव के रास्ते पर एक परछाई दिखती थी, एक आदमी की परछाई जिसके कंधों पर सिर नहीं था। गांव का एक नौजवान रवि बहादुर और जिज्ञासु था। उसने इन अफवाहों की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात वह एक जलती हुई मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गहरे जंगल में पहुंचा, उसे लगा कि पेड़ों के बीच कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके सामने एक आदमी खड़ा हो गया। उसके शरीर पर सिर नहीं था, लेकिन उसके सीने से दो लाल आंखें चमक रही थीं। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सरकते आदमी ने गहरी गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं वह हूं जिसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। मेरा सिर मुझसे छीन लिया गया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं न्याय की तलाश में भटक रहा हूँ। रवि ने अपने डर पर काबू पाकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सरकते आदमी ने जंगल में एक पुराने बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। वहां जमीन के नीचे एक लोहे का संदूक दफन था। उसने कहा, उस संदूक में मेरा सच छिपा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर जमीन खोदी और संदूक बाहर निकाला। उसे खोलने पर अंदर एक पुराना कागज मिला। उस कागज में लिखा था कि कई साल पहले एक लालची आदमी ने अपने छोटे भाई को संपत्ति के लिए मार डाला और उसकी लाश को इस जंगल में छुपा दिया। उसका सिर अलग कर दिया गया था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। हत्यारा अपना गुनाह छिपाकर गांव छोड़कर भाग गया था, लेकिन मृतक की आत्मा न्याय के लिए भटकती रही। रवि ने गांव लौटकर यह सारा सच गांव वालों को बताया। इसके बाद गांव के लोगों ने वह संदूक अधिकारियों को सौंप दिया। कुछ ही दिनों में हत्यारे को पकड़ लिया गया और उसे सजा दी गई। जैसे ही न्याय हुआ, सरकटे आदमी की आत्मा को शांति मिल गई। उस घटना के बाद जंगल से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं।